मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये आपने सुना होगा दोहा, तो जरूर ही सुना होगा। वही हाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के साथ हो गया है। दरअसल अगर आप बुरा बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के अंदर सूपड़ा साफ करवाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। दरअसल ये प्रोफेशनल लोग हैं ही नहीं, सातिर मक्कार लोग हैं, ये लुटेरे और चोर लोग हैं। इनको कानूनी भाषा समझ नहीं आती है। ये अनार्किस्ट हैं, अराजक हैं और अराजकता पैदा करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। दरअसल हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल की जो चालाकियां थी, अरविंद केजरीवाल की जो मक्कारी थी, उसके सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर छिपे हुए हैं। केजरीवाल ने क्या क्या किया, ये बड़ी बात थी। दरअसल केजरीवाल ने इस्तीफा देने से पहले इस सब्जेक्ट पे सोचा ही नहीं। सबसे बड़ी आपको हम ये बात बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर नहीं सोचा इस्तीफा देने से पहले कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि जब मुख्यमंत्री के पद से आपने इस्तीफा दे दिया तो आपको बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन बंगला खाली करना पड़ेगा, उसके लिए समय होता है। 1 महीने से लेकर 3 महीने 4 महीने तक का समय होता है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो इसको 3-4 महीने रख सकते थे। अब इसमें कौन सी बड़ी राजनीति अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं? दरअसल एक वजह यह भी हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने वहां से सारा वो सामान हटा दिया है, पूरा माहौल, वहां का सीन पूरा चेंज कर दिया शीश महल के अंदर का। और अब चुनावों से ठीक पहले वो ये बात जानते हैं कि अगर जब वो अरविंद केजरीवाल शीश महल को खाली करेंगे तो शीश महल को मीडिया के लिए खोल दिया जाएगा। ये काम एलजी जरूर करेगा, वीके सक्सेना जरूर करेंगे। और वो ये बात, इस बात को जानते थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल, जो हमने आपको वीडियो भी बनाकर डाली थी कि केजरीवाल ये बात जानते हैं कि शीश महल को मीडिया के लिए खोल दिया जाएगा और उनके सारे राज से पर्दाफाश हो जाएगा। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल ने नवरात्रों में खाली करने की बात कही और बंगला खाली कर दिया। अब इस पर भी लड़ाई है। अब लड़ाई इस चीज की है कि अरविंद केजरीवाल इसे ज्यादा से ज्यादा दिन रोके रखना चाहते हैं ताकि चुनाव बहुत नजदीक आए तो ये खुले, और जब ये खुले तो इसके अंदर कुछ नजर ना आए। बिल्कुल वैसा ही क्या स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीटा गया, लेकिन डीवीआर और सीसीटीवी कैमरों में कोई फुटेज नहीं आई। पुलिस को जो पेन ड्राइव दी गई उनमें वो फुटेज नहीं थे जहां से स्वाति मालीवाल को पीटा गया। बिल्कुल शीश महल के अंदर भी यही होने वाला है। और हमने आपको यह बात बता दी है। टोटी चोर आपने देखा होगा और लालू प्रसाद यादव के बेटे को भी देखा होगा। ये सब क्या करते हैं, बंगलों के अंदर से सारे वो सबूत, वो निशान मिटाकर जाते हैं ये लोग, जिनसे कहीं पर भी ये पकड़े जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने ये सारा गेम किया और अब इसको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रोके रखना चाहते हैं। और चुनावों के नजदीक जब ये खोला जाएगा मीडिया के लिए तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये हल्ला मचाएंगे, देखो जी कुछ नहीं मिला। जैसे कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में, शराब घोटाले में ये कहते हैं जी चवन्नी भी बरामद नहीं हुई। बिल्कुल वैसा ही काम ये करना चाहते हैं। और इन्होंने ये काम इसलिए किया कि देखिए, जो मैडम सीएम है यानी कि सुनीता केजरीवाल, उन्होंने एक दिन पहले खूब सारे फोटो वीडियो खिंचवाए और सोशल मीडिया पर डाले। अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली कर दिया और बंगले की चाबी इन्होंने पीडब्ल्यूडी के स्पेशल सेक्रेटरी, जो सीएम से जुड़े हुए थे, उनको ये हवाले कर दिया, पीडब्ल्यूडी के स्पेशल सेक्रेटरी। लेकिन जब स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से चाबी मांगी गई एलजी हाउस द्वारा, क्योंकि एलजी मालिक है दिल्ली के, तो उन्होंने एक लेटर लिखा। वो लेटर भी हमने वीडियो इस पर बनाया था और आपको डाला था कि उस लेटर में बताया कि
सुनीता केजरीवाल ने उन्हें चाबी देकर फोटो खिंचवाकर वो चाबी उनसे छीन ली और वो दोनों लेकर चले गए, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल। अब ये जो चाबी लेकर चले गए, तो यानी कि चाबी जो शीश महल की चाबी के तौर पर पूरा शीश महल पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया जाना था, वो हैंडओवर हुआ ही। अब इसमें गेम देखिए कि अब वो चाबी आतिशी मार्लेना को दे दी, यानी कि जो आतिशी तत्कालीन जो सीएम बनाई गई है दिल्ली की, उनके हवाले कर दी है चाबी। और वो 2 दिन पहले अपना सामान लेकर आ भी गई सीएम हाउस में, यानी कि एक बंगला, एक जो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, दिल्ली की प्रॉपर्टी है, दिल्ली गवर्नमेंट की, उसको बिना अलॉट किए ही सीएम उसमें रहने आ गए। जबकि मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को 17AB मथुरा रोड पर बंगला पहले से ही अलॉट है और वो वहां रहती हैं। तो ऐसा कानून में कहीं पर नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को 2-2 जगह पर बंगला दे दिया जाए, यानी कि 2 जगह पर। और इस बंगले को अलॉट करने का एक पूरा प्रोसेस है कि पहले सीएम इनसे डिमांड करेंगे, फिर पीडब्ल्यूडी उसको पूरा चेक करेगा। जब उसको हैंडओवर किया गया तो उस पूरे बंगले को चेक किया जाएगा, थ्रू आउट उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद उसे किसी अन्य को अलॉट किया जाएगा। ये पूरा सरकारी प्रोसेस है। लेकिन हमने आपको बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात जरूर बताई कि अरविंद केजरीवाल को इस सरकारी रूल को फॉलो ही नहीं करना चाहते, एनार्किस्ट है ना, तो ऐसा ही करेंगे, हर चीज में बवाल मचाएंगे। तो इन्हें बस बंगला, ये सीएम मतलब पीडब्ल्यूडी की जगह खुद ही चाबी दे दी आतिशी मार्लेना को, और आतिशी मार्लेना बंगले के अंदर बाकायदा रहने भी आ गई, सामान भी ले आई। और सामान लाने के बाद उन्होंने कैंप ऑफिस जो बाहर चेकिंग वगैरह जिसपे होती है, जहां सुरक्षा लगी होती है, उसको भी चालू करने लगी। ऐसे में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर पब्लिक डोमेन में आ गया और उन्होंने एलजी को लिखा कि मुझे तो चाबी मिली नहीं, चाबी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी मुझसे छीन कर ले गए। इसके बाद एलजी हरकत में आए। आज भारतीय जनता पार्टी के कल विजेंद्र गुप्ता जो एलओपी हैं, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस बंगले को सील कर देना चाहिए क्योंकि इसका अरविंद केजरीवाल अपने लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल करवा सकते। तो जब सील करने की बारी आई तो एलजी ने आज सील करने के आदेश दे दिए और आज पीडब्ल्यूडी की एक पूरी टीम वहां पर पहुंची। आतिशी मार्लेना का सामान निकालकर रिक्शे से बाहर कर दिया गया बंगले से और बंगले को आज सील कर दिया गया है, यानी कि आतिशी मार्लेना को बाहर निकाल दिया गया है। एक बात यहां तक है, और ये बात वीडियो वगैरह सारे आ गए सामने, इस पर संजय सिंह बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। आप ये देखिए कितने बेशरम टाइप के लोग भी हैं और कानून को ना मानने वाले, इस पर भी संजय सिंह हल्ला मचा रहे। देखिए कैसे बंगला कैसे, मतलब सरकारी प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे आप। सीएम हाउस जहां पर 17AB रोड पर जब सीएम को बंगला दे दिया गया तो आपको दोबारा बंगला कैसे दे देंगे सीएम को? तो बंगला तो जो शीश महल है उसमें बहुत सारी अभी जांच भी की जानी बाकी है। इसमें 5 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नप चुके हैं, अभी बहुत सारी इसकी जांच चल रही है। 171 करोड़ रुपए का इस पर खर्च किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ काटे गए, एनजीटी में भी इसका केस चल रहा है। उन सबके लिए केस प्रॉपर्टी है और केस प्रॉपर्टी को सील करना ही सबसे बड़ी वो है कि सील ही करना चाहिए इस प्रॉपर्टी को। अब इसमें भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब इसमें हल्ला मचा रही है, लेकिन कानून अपना काम करता है और कानून ने काम किया। आज सीएम हाउस यानी कि जो शीश महल था उसको सील कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के आवास के रूप में नामित नहीं किया गया है, यानी उन्हें अभी तक सीएम हाउस के रूप में उसको नई लिस्ट में डाला गया है। उन्होंने यह बताया कि अन्य सरकारी संपत्तियों की तरह यह लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है और इसके अंतर्गत ही आती है। और इसमें जो होता है, जो घर खाली होने के बाद कार्यभार संभालता है यानी कि पीडब्ल्यूडी,
इसके बाद एक पूरी उसकी एक लिस्ट बनाता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, एक लिस्ट बनाता है और फिर से इसे आवंटित करता है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे खाली करने के बाद कभी भी इसे पीडब्ल्यूडी को सौंपा ही नहीं था, जिसमें संभावित छिपे हुए उद्देश्यों के बारे में ये सवाल उठते हैं, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी का आधिकारिक आवास वर्तमान में अभी 17 एवी मथुरा रोड है। उन्होंने औपचारिक आवंटन के बिना कुछ समय के लिए अपना सामान 6 फ्लैग स्टाफ रोड यानी कि शीश महल के अंदर अपनी संपत्ति शिफ्ट कर दी, बिना किसी आदेश, बिना किसी को बताए। पीडब्ल्यूडी द्वारा अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बंगला आवंटित किया जाएगा, ये एलजी हाउस का कहना है। आतिशी इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर 6 नंबर में शिफ्ट हो गई थी। इसे आवंटित केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हो गया। मतलब आप समझिए, कोई सरकारी काम, कोई सरकारी प्रक्रिया, कोई कानूनी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कहे वो ही हो जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। ऐसा होता है क्या? मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कानून का पालन करे, खुद सीएम को करना चाहिए। लेकिन यहां ऐसे लोग खुद ही चोर हैं, तो क्या बताएंगे। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आवास को आधिकारिक तौर पर सील कर दिया गया है। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल का शीश महल आधिकारिक सील हो गया है। उस बंगले में कौन से रहस्य छिपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रही। बात तो ठीक है, सवाल तो उठेंगे, ऐसे कौन से राज छिपे हुए हैं कि बिना आवंटित किए ही अपने आदमी को घुसा दो। ये कोई जबरदस्ती चल रही है, कमाल की बात है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि इसे स्टेट बना दो, स्टेट बना दो, ताकि सीएम की पावर बढ़ जाए। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते, और देखो क्या क्या गुल खिलाते। ये तो अभी तो कुछ है नहीं, तब इतना करते हैं। उन्होंने कहा, अपने 2 छोटे ट्रकों में अपना सामान ले जाकर अच्छा ड्रामा किया। सभी जानते हैं कि बंगला अभी भी उन्हीं के कब्जे में है। जिस तरह से आपने बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की, वह असंवैधानिक था। आखिर आतिशी को पहले ही बंगला आवंटित किया जा चुका है, जो 17 एवी मथुरा रोड है, और वह आपका बंगला कैसे हो सकता है? उस बंगले में बहुत सारे रहस्य जो छिपे हुए हैं, यानी कि उसकी जांच होगी। यहां पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और पिछले शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। अब ये मंडी हाउस के पास 5 फिरोजा रोड पर चले गए हैं। ये संपत्ति भी इनकी नहीं है, ये पहले पंजाब में आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित बंगला है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, सबसे संवैधानिक तरीके से काम करने की बात करते हैं, तो आप खुद संविधान का पालन क्यों नहीं करते हैं? अगर शीश महल खाली हुआ था, जो कि आपने सब तोड़ ताड़ दिया है, सब चीजें गायब कर दी हैं वहां से, तो आप चाबी दे देते। लेकिन आपको चाबी नहीं देनी, ताकि आप मीडिया में और हाइप पाए और मीडिया में ये हो हल्ला मचाए कि देखिए मुख्यमंत्री को बंगला नहीं दे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, अब कल से हो सकता है एक नया ड्रामा शुरू हो जाए कि आतिशी मार लेनो। हम बड़ी आपको घोषणा कर रहे हैं कि आतिशी मार लेनो 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो शीश महल है, वहां पर टेंट लगा के रहने लगे। एक बड़ा मामला दिल्ली के अंदर घटनाक्रम होने वाला है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये सूत्र बता रहे हैं कि आतिशी मार लेनो शीश महल के लिए इतनी बुरी तरीके से पागल है कि इस पर भी ये पूरी ड्रामेबाजी करेंगी, और ये कैंप ऑफिस बाहर टेंट लगाकर ये वहां से सीएम हाउस शुरू करेंगी, और अपने ही लोगों को बुलाकर पब्लिक का दिखाएंगी कि देखिए मैं पब्लिक का जनता दरबार लगा रही हूं, मैं बाहर हूं, मैं रहूंगी इस चीज में। ये सारी नौटंकी कल से शुरू हो सकती है, क्योंकि हर हाल में जो शीश महल है उसको विवादों में लाना है,
और विवादों में लाकर जब ये शीश महल खोला जाएगा तो क्योंकि वहां से सारे सबूत, सारे वो पर्दे जो 10-10 लाख के थे, वो कबोर्ड 5-5 लाख के थे, सबको हटा दिया गया है। वहां पर कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। मीडिया के लिए खोला जाएगा, ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं, लेकिन कितने दिन इसको एलजी बंद रख सकते हैं या पीडब्ल्यूडी बंद रख सकती है, इस पूरी टाइमिंग को ज्यादा से ज्यादा खींचा जाएगा। और आतिशी मार्लेनो जो मुख्यमंत्री है, तत्कालीन मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल की जगह, उनको एक टेंट में वहां पर बिठाकर सड़क पर एक अवैध कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। बड़ा मामला, हम बड़ी बात आपको बता रहे हैं, नई नौटंकी कल से शुरू हो सकती है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये नौटंकी सिर्फ इसलिए है, ये दिखाने के लिए अपने जो इस तरीके के जो वर्कर हैं, जो कुछ जानना समझना नहीं चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या कहे उनको, लेकिन आप समझिए वो केवल ये जानेंगे, देखिए मुख्यमंत्री से बंगला छीन लिया, देखिए ये एक संपत्ति लहर पब्लिक के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि सीएम हाउस से उनका हाउस छीना जा रहा है। लेकिन इसकी एक कानूनी प्रक्रिया जो इन्होंने फॉलो नहीं किया है, और पीडब्ल्यूडी का इसमें अपना चलता है कि किसको अलॉट करेंगे किसको नहीं करेंगे। बंगले के लिए कहा जरूर जाता है, लेकिन अलॉट करना पीडब्ल्यूडी और एलजी के हाथ में होता है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कल से एक नई नौटंकी आम आदमी पार्टी की शुरू हो सकती है दिल्ली में। हो सकता है इसमें कई धरने प्रदर्शन भी हो जाए, और धरना प्रदर्शन भी शीश महल के बाहर ही शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। बड़ी बात है, हमारे सूत्र इस बात की गवाही दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि कल से आम आदमी पार्टी की एक नई नौटंकी शुरू हो सकती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।